नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बेहद शॉर्ट है, और जब थंब भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है तो ऐसे जातक के जीवन में स्थिरता की कमी होती है। स्थिरता की कमी का तात्पर्य ये हुआ कि निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं। अपने निर्णय बनाए गए योजना में, अपने रहन सहन पे, अपनी दिनचर्या में बहुत जल्दी इन लोगों का परिवर्तन होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और शॉर्ट थंब होने के कारण किसी भी प्रकार का चेंज लाइफ में करने में, चाहे वो थिंकिंग प्रोसेस हो, डिसीजंस हो, प्लानिंग्स हो, ज़्यादा समय ऐसे ज़्यादा तक नहीं लगाते हैं। और शॉर्ट फिंगर क्या करता है कि हड़बड़ी व जल्दबाजी में काम कराने की प्रवृत्ति देता है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें थंब और फिंगर दोनों ही शॉर्ट हो जाए, तो बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, बहुत इमीडिएट किसी भी प्रकार का चेंजेस करने की टेंडेंसी, चाहे वो मूड हो, फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, उसमें भी बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर इसी कारण से ये स्थिरता की कमी को दर्शाता है, और स्थिरता की कमी का सीधा असर करियर के ऊपर ही पड़ता, बाकी किसी चीज़ पे नहीं पड़ता। तो करियर में ये थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों की भावनाएं देगा। शॉर्ट फिंगर वैसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर करेज यानी हिम्मत, हौसला, जुनून, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप जैसे लोगों में पेशेंस बढ़ जाए, या थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके डिसीजंस लें, या बहुत इमीडिएट लाइफ में चेंजेस करने से बचें, तो आपके सारे काम बहुत ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी के साथ होना शुरू हो जाएगा, या हर काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज इन सभी कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि काम तो बन जाता है जैसे तैसे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक टच कर गई है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन या फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम, इवन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी ये नहीं दे रहा। मैनेजमेंट, पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें और कमिटमेंट अच्छा रखता है ये। जब थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। अपने खुद के दम से अपना गुडविल अच्छा क्रिएट कर पाने में, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी डेवलप कर पाने में सक्षम आप जैसे जातक होते हैं। यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में है, तो आप फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे, और इस कंडीशन में थोड़ा पूछ पूछ कर काम करने की आदत भी होती है। बाकी जो गैप मेंटेन हो रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से ये एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी की निशानी होती है, जो यह इंडिकेट करता है कि आपके अंदर पैसों का जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगा, क्योंकि ये अननेसेसरीली एक्सपेंसेस को डिनोट करता है। इस कंडीशन में इसीलिए खर्च बेफिजूल के अधिक पाए जाते हैं। और फर्स्ट फिंगर के लिए जब ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, तो बहुत ईगो एटीट्यूड इसमें नहीं होता। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, क्योंकि यह फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो जल्दी किसी भी सिचुएशन में जो जहाँ तक एडजस्ट कर पाते हैं, उनके हाथ में से सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी है। तो इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज इस कंडीशन में अपने लिए गए निर्णय से बहुत ज़्यादा डाउट भी करते हैं, अगर किसी से पूछ के ना लिया हो। तो जब व्यक्ति के अंदर थॉट्स ज़्यादा होता है और वो ऑर्गेनाइज ना हो, या बहुत ज़्यादा सोचने पर भी निष्कर्ष या निर्णय सही ढंग से ना ले पाएँ, तो नोट्स पर ऐसी रेखाएं आ जाती हैं, आड़ी रेखाएं। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका ठीक रहने वाला है। यहाँ पर थंब का साइज शॉर्ट है, और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम होने के कारण ये आपको तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रखेगा। बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ आप जैसे ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। यव का चिन्ह है, लेकिन ओपन है, तो पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है। और इस कंडीशन में आलीशान घर का सुख भोगना, अध्यात्म या धर्म के माध्यम से संतुष्टि व संपन्नता व तरक्की जीवन में पाना, और इंट्यूशंस अच्छे पाए जाना। इस कंडीशन में तो बहुत लोगों को सपनों के माध्यम से भी भविष्य का दृश्य दिखता है, या फिर आभास होने लगता है, पूर्वानुमान होने लगता है। और अगर इसका एक्सपीरियंस और बढ़ाना है तो रेगुलर बेस्ड मेडिटेट करना, योगा, प्राणायाम करना ज़रूरी होता है। जब भी फर्स्ट फ्लेंज पर किसी की आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो ये हाइपर टेंशन वरीज का कारक हो जाता है। कई मरतबा थोड़ा ओवर थिंक या नेगेटिव थिंक ज़्यादा कर जाते हैं।
पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर पाया जाता है तो ये शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कराता है और लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। आप जिससे ज़्यादा बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हुए या फिर प्रभावित होते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रखना ज़रूरी है। नीचे का एरिया आपका ज़्यादा डेवलप्ड है, जो आपके अंदर इंस्पिरेशन व मोटिवेशन ज़्यादा देगा इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए, कला प्रेमी व साहित्य प्रेमी भी बनाएगा और तमाम तरह के सुख सुविधा अथवा भोग विलास जैसी चीज़ें जीवन में आपके रहेगी। तो किसी प्रकार की मोह माया की कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, उसको इस प्रकार का डेवलप लोअर जोन दर्शाता है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट की। तो जुपिटर माउंट पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो इसे गुरु वलय भी कहते हैं। पूरा गुरु वलय तो नहीं है ये, लेकिन इस कंडीशन में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रख आप जैसे जातकों की रहती है और सभी प्रकार के आध्यात्मिक यहाँ पर गुरु को, धर्मों को आप जैसे जातक मानते हुए भी पाए जाते हैं। इस कंडीशन में ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है, एनिमल लवर बनाता है, दूसरों के प्रति करुणा दया रखते हैं या दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ पाने में सक्षम होते हैं। दूसरा, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का साइन होता है। तीसरा, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। चौथा, मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबलिंग रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे कंफर्ट लेवल बढ़ता है, फैमिली में भी और मैरिड लाइफ में भी। और पांचवा, एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसे आने के चांसेस को भी ये दर्शाता है। तो इसलिए जुपिटर आपका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है और ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी है। तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकलती है तो लाइफ की क्वालिटी को कभी डाउन नहीं करती। तो अगर हम इस एज को यहाँ पर जज करें तो ये समय आपके जीवन का 25 से लेकर 26 ही निकल के आएगा। यानी इस पीरियड से आपने बड़े रिस्क लेना या फिर इंडिपेंडेंट वर्क करना या प्रोग्रेस करना शुरू अच्छा किया और वो लगातार आप करते जा रहे हैं। इसीलिए लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर की तरफ झुक रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ या सेटलमेंट व्यक्ति को देता है। तो इसलिए आपका जुपिटर अच्छा है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएं, एक्सपीरियंसेस गेन करते जाएं, रिसर्च करते जाएं, लर्निंग करते जाएं, उतना ज़्यादा जुपिटर आपको पोजीशन अथॉरिटी अच्छा देता जाएगा। शनि के क्षेत्र पर कमी सिर्फ इतनी है कि भाग्य रेखा पहुंच नहीं पाई। जितनी भी अच्छी भाग्य रेखा हो, लेकिन जब शनि तक नहीं पहुंचती है तो अधिकतर काम एन वक्त पर आकर के रुकता है, बदलता है, देरी होती है या हो नहीं पाता है, या किसी भी तरह से उसमें रुकावट होने के कारण उसको छोड़ दूसरा काम करना पड़ता है। तो यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सैटर्न माउंट आपको अनसेटिस्फेक्शन, यहाँ पर स्टेबिलिटी या कहीं ना कहीं जो मनी मैनेजमेंट है वो यहाँ पर वीक करता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको इसी कारण से मिल नहीं पा रहा है। अब जैसे यहाँ भाग्य रेखा को आप देखेंगे तो पाएंगे कि चंद्र से इसका कनेक्शन है, केतु और शुक्र से कनेक्शन है, जो बचपन से व्यक्ति का भाग्य अच्छा देता है, यानी रिसोर्सेज लाइफ में अच्छे रहते हैं या अपने मन का कहीं ना कहीं अच्छे से सुन पाते हैं, फैमिली सपोर्ट भी इवन अच्छा बहुत मिल पाता है इस कंडीशन में। यहाँ से जब मरकरी लाइन निकलती है तो ये बिजनेस लक या सेंस को डिनोट करती है और ये अराउंड 25 में ही निकला है, यानी इसी पीरियड से आपके अंदर लर्निंग और अर्निंग ये दोनों चीज़ें बढ़ी थी। अब ये लक लाइन पूरी बिल्कुल साफ़ सुथरे फॉर्मेशन में यहाँ पर हार्ट लाइन तक गई है, लेकिन जब भी हार्ट लाइन पे रुक जाती है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये भाग्य रेखा कोई भी काम शुरू ईजिली कर देती है, यानी किसी भी काम के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन एंडिंग प्रॉपरली नहीं होता है। और मूड स्विंग इश्यूज होने के कारण या इमोशंस पर ज़्यादा चलने के कारण भी हार्ट लाइन पे लक लाइन रुकती है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं या इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं तो कोई काम को हाथ नहीं लगाते, और जब इमोशन ठीक है तो 10 काम एक ही समय पर कर रहे होते। तो जो व्यक्ति इमोशंस के अकॉर्डिंगली भी ज़्यादा चलते तो उनकी भी हार्ट लाइन पे लक लाइन रुकती है। तो आपके मैं कंफर्म कर देता हूँ कि भाग्य में कमी नहीं है, अर्निंग में कमी नहीं है, रिसोर्सेज में कमी नहीं है, लक में किसी भी तरह से कमी नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपको आपके मन चाहा मिल नहीं पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाता है और एकदम एन वक्त पर मुंह के पास निवाला आते आते रुक जाता है बात या काम। तो इसके लिए जो सजेशन है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा थोड़ा भी अगर आगे बढ़ गया तो आपका जितना भी पेंडिंग पे काम है, होल्डिंग पे काम है, वो सारे के सारे झटके में पूर्ण होना शुरू होंगे या संतुष्टि मिलना शुरू होगा लाइफ में। बीच में कुछ हल्की फुल्की रेखा आप देखेंगे कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, एक मरकरी की तरफ से भी निकल रही है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ये नॉलेज अच्छा देती हैं,
इस प्रकार की रेखा प्रैक्टिकल नॉलेज देती है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रहेगी। इस कंडीशन में कंसल्टेंसीज के द्वारा लाभ मिलता है, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। और इस कंडीशन में जो फाइनेंस मैनेजमेंट है अपना नहीं बल्कि दूसरों का आप जैसे ज़्यादा अच्छे जो है कर पाते हैं। सूर्य के ऊपर जब भी रेखा का बिखराव होता है, सूर्य रेखा का यानी, तो एक प्रॉब्लम इसमें ये रहता है कि बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं मिलता है। काम चलाओ जैसी स्थिति हो जाती है इसमें कि हाँ आपका नाम ठीक ठाक है, आपका पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन जिस तरह की तरक्की मिलनी चाहिए, जिस तरह का रिवॉर्ड अवार्ड या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, गुडविल होना चाहिए, वो ऐसा सूर्य फिर नहीं दे पाता है। और ये पूरा का पूरा एफ्लिक्शन में जा रहा है तो सिर्फ सैटर्न के कारण ही जा रहा है, क्योंकि शनि पर भाग्य रेखा नहीं जा रही, इसलिए सूर्य यानी करियर आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स दे नहीं पा रहा है। और हमने फिंगर पे भी बात की थी कि ये फिंगर के जो रिजल्ट ये डायरेक्ट करियर के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर आपके सूर्य रेखा में देखेंगे बारीकी से तो पाएंगे कि एक से अधिक रेखाओं की भी अवेलेबिलिटी है जो बार बार करियर या प्रोफेशन या अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस कराती है या बार बार ध्यान या मन को भटकाती हैं। तो ऐसा सूर्य रिस्पेक्ट, गुडविल या ग्रेट सक्सेस देने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन ये समर्थ हो सकता है सैटर्न रेमेडी अगर यहाँ पर प्रेफर किया जाए तो। और सूर्य को और अच्छा अगर करना हो तो अपने लाइफ में जो यहाँ पंचुअलिटी है उसके साथ में डिसिप्लिन या प्रिंसिपल बना करके चलिए कि इतना समय या इतना काम तो किसी भी हालत में करना ही है, और आने वाले 5 या 10 साल की एक्स्ट्रा प्लानिंग करके आप चलिए, तो इससे भी आपका सूर्य की स्थिति जो है अच्छी हो जाएगी। और एक समय पर एक ही काम प्रेफर करिए तो और ज़्यादा परफेक्शन, स्टेबिलिटी आपको आपके काम में दिखाई पड़ने लगेगा। आपका सूर्य पे बहुत ज़्यादा कोई खराबी नहीं है, लेकिन सूर्य यहाँ पर बाध्य है अच्छे रिजल्ट्स ना देने के लिए, इसलिए ये थोड़ा ट्रबल इंडिकेट कर रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो नॉर्मली बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये फाइनेंस व्यक्ति का अच्छा रखता है, लोगों से जुड़ाव अच्छा रखता है, आगे से रह कर के लोग जुड़ते हैं, कम्युनिकेशंस या वर्क मैनिपुलेशन या कन्विंसिंग स्किल्स, इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट देता है। ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट के द्वारा लाभ मिलने के संपूर्ण आसार यह दे देता है। तो किसी भी तरह का बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने के आसार नहीं है, ऐसा सूर्य यहाँ पर दर्शा रहा है आपका। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो ऐसे जातक मातृभक्त होते हैं, माता पिता या पूर्वजों के अच्छे सेवक पाए जाते हैं, या दया करुणा रखने के कारण दूसरों के प्रति आदर सम्मान या सेवा भाव रखते हैं। आपके हृदय रेखा में जो इस प्रकार का अलगाव है हार्ट लाइन में, और यहाँ पर भी हार्ट लाइन थोड़ी फैली हुई है, ये हेल्थ के लिए अच्छा या इमोशंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हेल्थ और इमोशनल ट्रबल दोनों यहाँ दिखाई दे रहा है 38 के बाद में और 42 में भी। और फिर हार्ट लाइन में ऐसा चेंजेस होना इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है 45-6 के बाद में। अदरवाइज आपकी हार्ट लाइन को देखें तो प्योर जुपिटर की तरफ ही गई हुई है, जो इमोशनल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। इस कंडीशन में सेंसिटिव नेचर भी होता है, यानी दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, ऑनेस्टी लॉयल्टी नेचर में ज़्यादा देखने को मिलना। जब किसी की मदद करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें सोचना विचारना नहीं, भरपूर मदद करना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से यानी निर्जीव वस्तु से भी लगाव हो जाना। तो ये एक धार्मिक, सात्विक और भावुक किस्म की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यहाँ पर इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब जब आपने एक्सपेक्टेशंस लगाया वहाँ से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। दूसरी बात इसमें ये देखने को मिलती है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन खुद से या ईश्वर से लगाएं तो वो आपका पूरा निश्चित काम हो जाएगा। तीसरा, इसमें जिन लोगों के साथ कनेक्शन लाइफ में होता है, उठना बैठना होता है, वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के साथ होना शुरू हो जाता है जब स्पिरिचुअल ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में जुपिटर एक्टिव होता है। आप अगर डेली बुक पढ़ना शुरू कर दिए, मंदिर जाना शुरू कर दिए, आध्यात्मिक या धार्मिक कोई भी क्रियाकलाप या काम करना शुरू किया, आपका जुपिटर एक्टिव होगा। जुपिटर एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये डबल ट्रिपल रफ्तार से आगे बढ़ेगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। जुपिटर का कनेक्शन किससे हो रहा है? हार्ट लाइन से, यानी इमोशन सेटिस्फाइड होना शुरू होंगे, इमोशनल ट्रबल खत्म होगा, हेल्थ ठीक रहेगा। आड़ी रेखाएं फैमिली और आपकी एक प्रकार से दान धर्म की योग्यता को दर्शाता है, तो आपके अंदर इतनी ईश्वर योग्यता देगा कि आपको कभी खर्च करने में या डोनेशंस में सोचना ना पड़े।
और फैमिली के रिगार्डिंग सारे के सारे प्रोस्पेक्ट जो है कहीं ना कहीं अच्छे ही पाए जाएंगे। तो आप पर्टिकुलर अपने कर्मों से, अपने सोच से, अपने एक प्रकार से के रूटीन लाइफ से किसी भी ग्रह के रिजल्ट्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जुपिटर अगर एक्टिव करते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे पॉजिटिव मिलेंगे डेफिनेटली। आपकी माइंड लाइन का उद्गम मंगल से हुआ। मंगल थोड़ा एग्रेसिव बनाता है। इस कंडीशन में जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, इसीलिए थोड़ी जल्दबाजी हड़बड़ी व्यक्तित्व में पाई जाती है। और जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशंस नॉर्मली आ ही जाता है। अब ये मंगल से शुरू हुआ तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये जब आइलैंड ऐसे बना देता है तो ये कष्टमय हो जाता है। तो ये बचपन अच्छा नहीं दिखा रहा। बचपन यानी टीन एज, खासकर टीन एज में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही है। और एक और मंगल की रेखा आकर के माइंड लाइन से अटैच हुई और ये समय आपके जीवन का 25 से 26 ही था। इस समय माइनर एक्सीडेंट भी हुआ, वरीज भी हुई, मेंटल स्ट्रेस भी आपको बढ़ा था। तो यानी ये देखा जाए तो आइलैंड तकरीबन आपको 26 तक बना रहा है। 26 के बाद में जाकर के आपका माइंड लाइन या लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो उस समय के बाद में आपने इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू किया, परंतु आपका माइंड लाइन उतना स्ट्रेस में नहीं था 26 तक में भी। लेकिन ये जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आया जब इसमें मंगल का कनेक्शन हुआ। और इसमें मंगल का कनेक्शन होता दिखाई पड़ रहा है अप्रॉक्स 31 से लेकर के तकरीबन 34 के मिड में। तो ये पीरियड थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एनजाइटीज़ में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट बाद में यानी 36 जैसे टच किया तो एक रेखा मरकरी पे गई, जो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति इन्फ्लुएंस करती है। फिर माइंड लाइन बहुत स्टेबली चल रही, तो अब कोई इतना मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर नहीं है। और यहाँ पर आपके ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ में अच्छा लाभ दे जाता है, कंस्ट्रक्शंस में भी लाभ दे जाता है, बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ देता है, बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ या स्कोप जनरेट कर देता है, मल्टी सिटीज़ का वर्क आप जैसे जातकों का देखने को मिलता है। और अगर इस पीरियड को हम जज करें कि ये समय कब का दिखाई दे रहा है, तो ये समय आपका 43 से लेकर के 47 के मिड का ही दिखाई दे रहा है। तो ये पीरियड आपके जीवन का गोल्डन डेफिनेटली रहने वाला है, करियर के अकॉर्डिंगली या अर्निंग के भी अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर अभी हम देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन डेवलप्ड ही है, जो अच्छा पैसा देता है, पैसा रुकता भी है, उसका सदुपयोग भी होता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आने वाले समय को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। और आपका जो सेटलमेंट है वो बर्थ प्लेस से दूर तो कंफर्म ही है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन यहाँ बाहर की तरफ झुकी है। और फिर अनदर जो ये लक लाइन है, यही लाइफ लाइन की भूमिका भी निभा देता है। तो इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, वर्क प्लेस होना या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स लाइफ में होना, इस सारे कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। अब जब किसी के हथेली माइंड लाइन स्ट्रेट या लॉन्ग हो तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है, बचपन से मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा पाया जाता है। इसलिए चाहे कितना ही प्रेशर या डिस्टर्बेंस लाइफ में कम ही उम्र में क्यों ना आ गया हो, लेकिन आपने बहुत ईजिली सभी चीज़ों को टेकल या हैंडल किया है, क्योंकि माइंड लाइन आपका स्ट्रेट रहा। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले जब तक कभी गलत निर्णय नहीं ले पाते, कभी गलत स्टेप लाइफ में ले नहीं पाते, कभी डिप्रेसिव बहुत नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसे जहाँ तक वो होते हैं जो अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, या फिर जो जड़ के ऊपर काम करते हैं कि भैया इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है। तो यानी ये मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। और जब मरकरी का भी कनेक्शन आ जाए तो मरकरी लाइन को लाभ की रेखा भी कहते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो कैसे भी कर अपना लाभ निकलवा पाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए ही इस प्रकार के कॉम्बिनेशन और मनी ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन डेवलप्ड होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब फिलहाल लाइफ में उतना कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। आपको लाइफ में इतना कोई सपोर्ट भी दूसरों का अच्छा नहीं मिला, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बैक में है ही नहीं आपकी तकरीबन 33-34 तक। उसके बाद में थोड़ा बहुत सहयोग मिलना शुरू हुआ, तो अभी आगे और मिलेगा, बच्चों का, अपनों का, दूसरों का। अंदरूनी मंगल बिल्कुल ठीक है, तो ये शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक देता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट बनाता है, किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू ईजिली हैंडल कर पाने में सक्षम होते, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता वगैरह ये नहीं दे रहा है। शुक्र की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग डेफिनेटली देती है। और इस कंडीशन में कुल देवी देवता की आराधना करना या उनके नाम से डोनेशन करने से फैमिली इश्यूज खत्म होते हैं। शुक्र आपका डेवलप्ड अच्छा, जो प्लेजर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट को डिनोट करता है। ये लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को 100% अच्छा दर्शाता है। आप जैसे जातकों का चॉइसेस थोड़ा यूनिक होता है, अपने आप को ज़्यादा मेंटेन करते हैं, भोग विलास या फिर सुख सुविधाओं के अतिरिक्त खर्च ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो लाइफ की क्वालिटी है वो ऐसा शुक्र बहुत अच्छा देता है।
इसीलिए ये शुक्र खर्चे भी ज़्यादा कराता है लाइफ को ही मेंटेन करने के ऊपर या कंफर्ट लग्जरीज को बढ़ाने के ऊपर। तो ये शुक्र आपको लंबी आयु अथवा अच्छा स्वास्थ्य भी देगा। उसका एक जीता जागता उदाहरण शुक्र से कनेक्शन है लाइफ लाइन का, वो दर्शा रहा है, यानी आपकी लक लाइन का। केतु की स्थिति आपकी ठीक है, फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई प्रोमिनेंट दे रहा है, तो सडन गेन, प्रोग्रेस या लक्की बनाता है इस प्रकार का कॉम्बिनेशन। चंद्र जब ज़्यादा डेवलप्ड हो तो बोलचाल की कला में माहिर कर देता है, थोड़ा रिसर्चर बनाता है, इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग कर देता है, ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी दे देता है, खान पान के शौकीन या घूमने फिरने के शौकीन हो जाते हैं। सात्विक जैसे यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन दर्शा रही थी, वैसे ही जब चंद्र ज़्यादा डेवलप्ड हो तो थिंकिंग ज़्यादा डेवलप करता है, तो थोड़ा इसीलिए डीप थिंकर आप जैसे जातकों को बनाता है। तो जितना हो सके अपने अंतर्गत पॉजिटिव थॉट्स ही जनरेट करें या पॉजिटिविटी ही देखें, तो ये आपके चंद्र यानी मन को अच्छा रखेगा। मन जैसे अच्छा हुआ वैसे ही सारे काम में जो है एक प्रकार से प्रगति, समृद्धि, खुशहाली आपको आएगी। चंद्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है या अच्छा होता है तो जो भी भाग्य होता है वो मदर से आता है, नहीं तो फॉरेन लैंड से आता है, नहीं तो दूसरों के सपोर्ट से भी बहुत आगे बढ़ पाते हैं, या फिर अपने पैशन हॉबी को फॉलो करके भी बहुत तरक्की कर पाते हैं। तो ये एक थंब रूल है आपकी लाइफ का कि यहाँ से लक अच्छा आपको आ रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल कंप्लीट है। जब दोनों हथेलियों में मनी ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो ये बहुत धनवान बनाता है। व्यक्ति के पास पैसों की किल्लत कमी होती ही नहीं है लाइफ में, और ये योग्यता भी बहुत अच्छी देता है, यानी कहीं ना कहीं आप बहुत स्किलफुल इंसान है। आपके अंदर किसी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है, जिसका डिमांड मार्केट में अच्छा है, या फिर जिसके बलबूते पर आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी। दोनों हथेली में सूर्य की स्थिति कोई बहुत खास नहीं थी, तो आपका नाम थोड़ा गुप्त रहेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं उछलेगा, ये सामने नहीं आएगा, लेकिन पैसा बहुत अच्छा आएगा, वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दोनों हथेली में जो लक लाइन है यहाँ पर लेफ्ट में भी देखें तो ये सीधे के सीधे हार्ट लाइन पर ही आकर के रुकी है। तो ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट करना अगर थोड़ा कम कर दें या इमीडिएट चेंजेस करना बंद कर दें, अपने लाइफ में थोड़ा लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल बना करके चलें या ईजिली चीज़ों के प्रति इन्फ्लुएंस होना बंद कर दें, तो आपके जीवन में सारे के सारे काम बहुत सरलता से बनना शुरू हो जाएंगे। फिर कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि आपके हथेली में देखा जाए तो कोई मेन तकलीफ़ है ही नहीं, सिर्फ तकलीफ़ है रिज़ल्ट की या सेटिस्फेक्शंस की। तो वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा इसके बाद में। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।